योगा आपसे लास्ट पहले थे फरीથી સ્ટાર્ટ કરું ઓકે સર कैमरा स्टार्ट कर दो। स्माइल मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। रेडी? ओके। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्माइल मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम निधि जैन है। मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट हूँ। मैं लास्ट 3 ईयर से अपनी सुजोग प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ ही में मैं एक योगा टीचर भी हूँ। मैं निधि योगा से लास्ट 1 ईयर से कनेक्टेड हूँ और यहीं से मैंने अपना YTTC भी कंप्लीट किया था। आज हम सुजोग के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी वर्ड सुना सुजोग? SUJOK। ओके। ये कोरियन की थेरेपी है और ये नेचुरल थेरेपी है, ड्रगलेस थेरेपी। इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं होती है, इसीलिए कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। सभी लोग अपने अपने ऑडियो बंद रखेंगे और वीडियो को ऑन रखना है प्लीज। क्या आप जानते हो कि सुजोग क्या है? व्हाट इज सुजोग? तो मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको सुजोग के बारे में कि सुजोग का इन्वेंशन फाउंडर जो है वो प्रोफेसर पार्क जे वू है, जो कोरियन प्रोफेसर है। इन 1987 इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोफेसर पार्क जे वू। ठीक है। अब सुजोग क्या है? व्हाट इज सुजोग? सुजोग कहाँ से आया? सुजोग वर्ड कैसे बना? सुजोग 2 शब्दों को मिलकर बना है। सु, सु मीन्स दैट इज पाम, इसको कहेंगे हम सु। और जोक मीन्स पाँव के पंजा जो है, फुट, उसको हम जोक कहेंगे। ओके, इट इज क्लियर एवरीबॉडी? ओके। सुजोग एक ड्रगलेस थेरेपी है, नेचुरल थेरेपी। इसमें कोई मेडिसिन नहीं यूज होती है, ना ही कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। इसको कोई भी डिजीज हो हम सुजोग, इट इज अल्टरनेटिव ड्रगलेस थेरेपी डन ऑन हैंड्स एंड फुट टू ट्रीट एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। हम कोई भी पुरानी या नई बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। सुजोग के अंदर 3 तरह के सिस्टम्स हैं: स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, इंसेक्ट सिस्टम एंड मिनी सिस्टम। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम्स के, जो इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको मैं बताऊंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको हर कोई लर्न कर सकता है, हर कोई ट्रीट कर सकता है। ओके। सुजोग के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? कितने तरह की ट्रीटमेंट्स, किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है? तो फर्स्ट, सीड्स थेरेपी, जो नॉर्मली हम जो अनाज कहते हैं तो हर एक के घर में इजीली अवेलेबल है। ठीक है। जैसे कि हो गए मेथी के दाने। मैं आपको शो करती हूँ। ये सीड्स है, देखिए, ये मेथी के दाने हैं। फिर सूखे मटर है, ड्राई मटर। फिर लविंग, लौंग, जो इजीली सभी के घर में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। राजमा बीन्स, किडनी, किडनी बीन्स जिसे हम कहते हैं राजमा। और काली मिर्च के दाने, ब्लैक पीपर। ओके। और ये मैंने लिया है लहसुन की कली, ड्राई गार्लिक। इट इज क्लियर एवरीबॉडी सीन? ओके। फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम कलर से, दैट इज नॉर्मल स्केच पेन कलर से। सबको दिख रहा है? ओके। ये नॉर्मल स्केच पेन कलर जो हम बच्चों की यूज करते हैं ड्राइंग्स के अंदर। हमें मार्कर पेन ये यूज नहीं करना है, याद रखना है कि नो मार्कर पेन, परमानेंट मार्कर पेन नहीं यूज कर। ये क्योंकि सिंपल ये वाटर कलर से बने होते हैं, इसलिए इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। ये नॉर्मल कलर्स है। आप इसकी कंपनी भी देख सकते हो। मैं किस कंपनी की यूज करती हूँ, एडजेल की है। आपको दिख रहा है इसका नाम? एडजेल की कंपनी के है। ये बहुत अच्छी रहती है, ज्यादातर ये चलने में बहुत अच्छा है।
लेट्स चलो हम समझते हैं कि हमें आज जो डिजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जॉइंट्स पेन। हर किसी को आज तो सुन रहे हैं कि जॉइंट्स पेन है। अब हमारे गिनिए आप कि हमारे हैंड्स एंड लेग्स, दोनों हाथ और दोनों पाँव में मिलकर कितने जॉइंट्स हैं। तो मैं आपको काउंट करवाती हूँ कि सिमिलर क्यों है, सुजोग और हमारी बॉडी से सिमिलरिटी क्या है। ये जैसे कि सपोज मैंने अपना राइट हैंड लिया है, राइट हैंड के अंदर कितने जॉइंट्स है? शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, wrist joint. Now left hand, shoulder joint, wrist joint, elbow joint and wrist joint. सेम वे अब हमारे पाँव में आते हैं, हिप्स जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, अब हाथ में कैसे सिमिलरिटीज है? फिंगर्स। अब ये हाथ में सिमिलरिटीज कैसे है? तो बीच की जो दो फिंगर्स है, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये हमारे दोनों लेग्स है। और इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ये हमारे दोनों हाथ है, हैंड्स है। ठीक है, दोनों हाथ में सेम सिमिलरिटीज है, खाली चेंज हो जाता है राइट एंड लेफ्ट का ओनली। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें पता चलेगा कि हमें राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। अब इसके अंदर हम सिमिलरिटीज जो हमारे जॉइंट्स थे वो हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं। टोटल मैंने कहा 12 जॉइंट्स है, 3 इस हाथ में, 3 इधर, और नीचे के भी 3 और 3 6, तो टोटल हुए 12 जॉइंट्स। अब हमारे हाथ में सिमिलरिटीज कैसे है? ये चारों फिंगर्स को हम टच करते हैं और ये जॉइंट्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अपने हाथ में काउंटिंग कीजिए सभी लोग के 12 जॉइंट्स है अपनी फिंगर्स में और एक की। डन, समझ में आया? 12 जॉइंट्स है। ओके, चलो अब हमने हमारा राइट हैंड लिया है, सभी लोग अपना अपना राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है ये हमारा राइट हैंड है, आप नोट डाउन कर लीजिए। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर हमारा राइट हैंड है। फिर हमारा मिडल फिंगर वो हमारा राइट लेग है। फिर रिंग फिंगर ये हमारा लेफ्ट लेग है। एंड लिटिल फिंगर ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब मैं आगे बढ़ती हूँ लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड के अंदर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड है। रिंग फिंगर और मिडल फिंगर लेफ्ट लेग है, ठीक है? रिंग फिंगर राइट लेग है और लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड है। 1 मिनट, राइट हैंड है। ओके, अब मैं इसको दोनों हाथ में अब हमने हाथ में, यस, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। बीच की जो मिडल फिंगर्स है दोनों लेग्स है और ये दोनों हैंड्स है। तो एक चीज याद रखने के लिए कि हमें याद रहे, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर राइट साइड की तरफ डायरेक्शन करती है, इसलिए हमारा राइट हैंड उसके पास वाला राइट लेग, ठीक है? और लेफ्ट तरफ की ये दोनों लेफ्ट हो गई, ये दोनों राइट, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट हो गया। राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड साइड दिस तरफ, दैट इज अ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, ये लेफ्ट, ये राइट। सभी को क्लियर हुआ इतना? ओके, अब इसमें कभी भी ट्रीटमेंट करो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सपोज आपको राइट लेग में प्रॉब्लम है, राइट शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसे दोगे? राइट हैंड की। राइट हैंड के अंदर राइट लेग,
अगर लेग्स में प्रॉब्लम है तो राइट साइड के लेग को इंपॉर्टेंस दोगे, अगर हैंड के अंदर प्रॉब्लम है तो राइट साइड के हैंड में इंपॉर्टेंस दोगे, तब हम लेफ्ट में ट्रीट नहीं करेंगे। अगर कोई इंजरी है आपके हाथ में तभी हम उसको लेंगे। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अगर राइट लेग और राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो हम राइट को ट्रीट करेंगे, ये प्राइमरी है। अगर मैंने इस हाथ का राइट लिया, इस हाथ का राइट ये है, हमारा डायरेक्शन समझ लो, ये राइट हैंड साइड जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये दोनों फिंगर जो राइट हैंड साइड को डायरेक्ट कर रही है ये राइट साइड है, लेफ्ट हैंड में, और जो इस तरफ जा रहा है वो लेफ्ट है। सेम वे राइट हैंड में भी इस तरफ जा रहा है वो राइट है, इस तरफ जा रहा है वो लेफ्ट है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो गया तो ट्रीटमेंट हम गलत कर देंगे। सपोज प्रॉब्लम राइट लेग में है और ट्रीटमेंट कर दी हमने लेफ्ट लेग में, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं डिजीज के बारे में। टोटल 12 जॉइंट्स हैं। कभी भी 12 जॉइंट्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है। सपोज किसी को शोल्डर जॉइंट में पेन है, शोल्डर जॉइंट में पेन है, किसी कई बार सुना होगा फ्रोजन शोल्डर कितने लोगों को हो जाता है, शोल्डर में मूवमेंट भी नहीं हो पाती और बहुत पेन करता है, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। हम ट्रीटमेंट करेंगे। राइट शोल्डर में प्रॉब्लम है, राइट हैंड के राइट हमारा ये हैंड है, इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड के अंदर इंडेक्स फिंगर हमारा राइट हैंड है और ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये, ठीक है, क्लियर हुआ? ये शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है और ये व्रिस्ट जॉइंट है। सभी लोग अपने अपने फिंगर्स लीजिए, राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर लीजिए, जो यहाँ नीचे से जो सबसे लोअर जॉइंट है, जो लाइन आ रही है जॉइंट की, वहां पे आप फील करते हो, फिंगर को मूवमेंट करते हो तो हमें वहां पे बोन मिलता है, मूवमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे ये जॉइंट है, ये है शोल्डर जॉइंट। अगर एल्बो में प्रॉब्लम है, कई बार सुना होगा टेनिस एल्बो, डॉक्टर्स कहते हैं, कई लोगों से सुना भी है हमें एल्बोस में प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो कहते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ये बीच वाले जॉइंट पे, ठीक है। दिख रहा है क्लियर किसी को? और अब सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे आते हैं, ये रिस्ट जॉइंट है। कई लोगों को सुना होगा कलाई में मूवमेंट नहीं होती है, रिस्ट में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, ये रिस्ट जॉइंट है, ठीक है। सेम वे अब हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं। लेफ्ट शोल्डर में जॉइंट है, लेफ्ट शोल्डर पेन है हमारा, ओके, हाँ, बस ये हमारा लेफ्ट शोल्डर जॉइंट है। बाकी के सभी प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कीजिए तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। यस एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर वीडियोस, ऑडियो ऑफ रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, यस, ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग को समझ में भी आ रहा है या नहीं। यस एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर वीडियोस। ओके, राइट लेफ्ट शोल्डर में पेन है, ये लेफ्ट शोल्डर जॉइंट है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। लेफ्ट एल्बो में पेन है तो हम ये बीच वाला जॉइंट लेंगे, और लेफ्ट रिस्ट में पेन है तो हम राइट हैंड की लिटिल फिंगर, हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये वाला जो जॉइंट है ये हमारा व्रिस्ट जॉइंट है। अब इसके साथ में और भी जॉइंट्स बता दूं, सबसे पहले मैं अपने हाथ के ही डिस्कस कर रही हूँ, फिर लेग्स के बारे में बता दूं। अब किसी ने कहा कि मुझे सिर्फ अपर आर्म में ही पेन है, यहाँ के मसल्स पेन कर रहे हैं, कई लोगों को सुना होगा सिर्फ इतना ही पेन करता है, तो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर लेंगे हम, और अब ये तो जॉइंट की बात हो गई, तो यहां से यहां तक हमारे पूरा अपर आर्म है, ओके। फिर ये एल्बो से व्रिस्ट जॉइंट के बीच में हमारा ये लोअर आर्म है। अगर हमें यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, पेन है, मसल्स पेन है, कुछ भी, तो हमें इस हिस्से में ट्रीटमेंट करनी है। किसी ने कहा कि मेरे फिंगर्स में मूवमेंट में प्रॉब्लम है, फिंगर्स मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। हाथ में दर्द है, नंबनेस है, सूनापन आ जाता है, कई लोगों को सुना होगा कि हाथ में झंझनाहट आती है, कांटे चल रहे हो ना, वैसा कितनी बार फील होता है,
फिर किसी लोगों को सुन हो जाता है, कुछ मतलब सेंस ही फील नहीं होते, सेंसेशन ही नहीं होता है। तो इतना सा ये जो पूरा हिस्सा है, ये फर्स्ट फ्लैनेस का इतना सा, ठीक है, फर्स्ट फ्लैनेस का ये फर्स्ट वाला पार्ट इतना खाली, ये पूरा हैंड है हमारा, पूरा पंजा है, पूरा पाम है हमारा। अगर कहीं पे अगर कभी भी यहाँ प्रॉब्लम होती है पूरी, तो तो आप सिर्फ इसको ट्रीटमेंट करेंगे, ये पूरे पार्ट को, ठीक है, समझ में आ गया। सेम वे लेफ्ट में होता है। अब हम बात करेंगे लेग्स के बारे में। कई लोगों को सुना होगा कि मुझे हिप्स जॉइंट में पेन है, मूवमेंट नहीं हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। तो राइट हैंड का मिडिल फिंगर हमारा राइट लेग है। तो ये जो जॉइंट है फर्स्ट, नीचे का सबसे लोअर जॉइंट, ये हमारा हिप्स जॉइंट है। ओके, सबको क्लियर हुआ। और हमेशा हाथ को ऐसे नहीं देखोगे, ऐसे रखना है, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनसाइड ऐसे, इन ऐसे नहीं, ऐसे, ये व्हाइट वाली जो स्किन है, यस। अब आपका राइट और लेफ्ट देखना है, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से ही बता रही हूँ, हाथ को देखने का तरीका देखो, हमेशा ऐसे खड़े रहोगे। ये दो पाँव लेग्स है, ये हैंड्स है, हमेशा ऐसे ही देखना है, ऐसे ही पता चलेगा राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। ये हमारा राइट हैंड की मिडल फिंगर हमारा हिप्स जॉइंट है। फिर उसके बीच में आता है नी जॉइंट है। काफी सुना है लोगों को बहुत नीज की प्रॉब्लम हो रही है, नी पेन बहुत होता है, तो ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो नी का जॉइंट है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं जो लास्ट फर्स्ट फ्लैनेस पे जो जॉइंट है फर्स्ट, ये हमारा एंकल जॉइंट है। एंकल्स में भी प्रॉब्लम आती है, कई लोगों को सुना है मैंने। अब आते हैं उसके पास वाली रिंग फिंगर। जो रिंग फिंगर है वो हमारा लेफ्ट लेग है, ठीक है। अगर कभी आता है कि लेफ्ट हिप्स में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये जॉइंट पे जहाँ लाइनिंग दिख रही है, जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड लाइनिंग है, ठीक है। अब जहाँ पे हम सेकंड मिडल में आते हैं, ये हमारा लेफ्ट नी है। किसी को नी पेन है, लेफ्ट नी में ही प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आप लेफ्ट नी के इस जॉइंट पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं फर्स्ट जॉइंट, ये हमारा लेफ्ट एंकल जॉइंट है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ओके, सेम वे लेफ्ट हैंड में भी यही प्रोसीजर है, इसी तरीके से, बस राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब हम करेंगे ट्रीटमेंट कैसे। ये तो मैंने जॉइंट्स तो बता दिया आपको कि कहाँ कौन से जॉइंट्स आए, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रॉब कहते हैं, सुजोक के अंदर जिमी है, प्रॉब है, इसको जिमी भी कह सकते हैं, प्रॉब भी कह सकते हैं। कई लोगों, हम प्रैक्टिशनर, हम प्रोफेशनल है, हम एग्जैक्ट जहाँ पे भी पेन होता है नी का, हम वहीं पे नी, पूरे नी को नहीं घुमाएंगे। किसी को हाँ दिख रहा है सबको नी इनका? ओके, अब इन्होंने, ये पेशेंट है मेरे, और इन्होंने मुझे बताया कि मुझे नी के इसी पूरे नी में पेन नहीं हो रहा है, सिर्फ इस आगे में ही पेन हो रहा है, पीछे नहीं हो रहा है, नी के पिछले हिस्से में कोई पेन नहीं है, सिर्फ आगे ही है। तो अब अपनी मूवमेंट देखिए, हाथ ये आगे का हिस्सा है, ठीक है, नी में जहाँ पे हमारी स्किन ब्लैक कलर की होती है, थोड़ा शेड अलग हो जाता है। तो सेम वे हैंड के अंदर भी हम ऐसे करेंगे। तब अब मूवमेंट कीजिए, दोनों उंगली को मुड़िए, तो ये हमारे नी जॉइंट आ गए, ठीक है। मिडल की दोनों फिंगर्स, ठीक है, बीच की दोनों, रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये नीज है। तो यहाँ पे इस जिमी से पॉइंट ऐसे करके चेक करेंगे, चुबाना नहीं है, एकदम शार्प पेन मिलेगा। जिसको बहुत तकलीफ होती है उन्हें बहुत शार्प पेन मिलेगा ये जिमी से चेक करने पर। जितना पेन आपको वहां बॉडी में फिजिकली घुटनों पे है, उतना ही फ्रिक्वेंसी का पेन आपको यहाँ मिलेगा। कई बार पेशेंट अपना हाथ खींच लेते कि इतना अनबेरेबल शार्प पेन मिलता है। ऐसे करके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे पेन मिलेगा, एकदम शार्प अनबेरेबल पेन। तो पता चल जाएगा कि हाँ, अब जैसे सपोज मैं चेक कर रही हूँ इनका, ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है सबको? अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ धीरे धीरे एकदम। अब मुझे बताया इन्होंने क्या,
यहाँ इनको एकदम शार्प पेन मिला, ठीक है, तो मैं यहीं पे इतने से इससे इतने पार्ट में ही ट्रीटमेंट करूंगी। और ये कब पता होगा, जब आप इसको सीखेंगे, आप जब इसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होगा तो आपको परफेक्शन मिलेगा कि मुझे यहाँ नहीं यहाँ पेन है, तो आप वहां पे इसी से मसाज भी करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अभी आप बिगिनर्स हो कि कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो हम पूरे नी को ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट करने से पहले सुजोग के कुछ एक्यूप्रेशर्स और प्रोडक्ट होती है जिससे हम मसाज, ये रिंग है, इसे वंडर रिंग कहते हैं, बहुत मिरेकल्स करती है। अब मैं इसका यूज बताती हूँ कैसे करते हैं। ये रिंग ली, आपको जिसमें भी प्रॉब्लम है, किसी भी जॉइंट में, जहां भी, सपोज आपको राइट हैंड में ही प्रॉब्लम है, तो अब तो पता चल गया हमें कि हमारा राइट हैंड कौन सा है। वो राइट हैंड लिया हमने, उसके अंदर ये रिंग ली और इसको ऐसे ऐसे पूरी मसाज करनी है, पूरे यहां से लेके पूरा अपर जॉइंट तक, बस नीचे। ये ऐसे देखो, दिख रहा है सभी को कि किस तरीके से रिंग से मसाज की जाती है। ये कब तक करनी है, जब तक हमारा स्किन का कलर हल्का सा पिंकिश ना हो जाए, ठीक है, तब तक करना है। सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन रखें, काफी लोगों ने वीडियोस ऑफ करके रखी है, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कीजिए। देखिए इनकी स्किन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, हल्का सा पिंकिश पिंकिश हो गया है। अब मैं इनको पूछूंगी कि यहाँ पे क्या फील हुआ, ये फिंगर में क्या फील हो रहा है, अंदर वार्म फील हो रहा है, गर्मा, गरम हाँ अब बोलिए। गरम फील हो रहा है, बहुत वार्म। जब भी हम ये रिंग से मसाज करेंगे और यहाँ पे जब स्किन का कलर पिंकिश हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे गर्माहट फील होगी, वार्मनेस फील होगी। वार्मनेस फील करना मतलब पूरी आपके हैंड में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे आपको वार्म करना है, रिंग मसाज करनी है, लेकिन कैसे, बिल्कुल जेंटली, ना ही ज्यादा प्रेशर देकर कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए, ऐसे भी नहीं करनी कि स्किन छिल जाए, और इतना लाइट भी नहीं कि कुछ असर ही ना हो। वहां पे जहाँ पे पेन होगा ना, वहां पे रिंग भी घुमाते हो तो भी दर्द होगा, और इस तरीके से घुमानी है। ये देखो पूरी स्किन एकदम पिंक पिंक कलर की हो गई है इनकी, मतलब ये अच्छे से गर्माहट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम सीड की थेरेपी अप्लाई करेंगे तो ज्यादा पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। ओके, इसी तरीके से इस रिंग के सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। छोटी सी रिंग है दिखने में, लेकिन इसका नाम है वंडर रिंग सुजोग के अंदर। ये हर एक फिंगर्स में आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग थंब, हर एक फिंगर्स में इसकी मसाज करनी है। अगर आपने मसाज भी कर ली ना, हल्के मोटे, जो कहते हैं ना, कभी कभी हम कंप्लेन करते हैं मेरे आज पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ थकान की वजह से हाथ पाँव दर्द करते हैं, तो आप सिर्फ ये रिंग से खाली मसाज करोगे ना तो भी रिलीफ मिल जाएगा आपको। बस ये ऐसे ऐसे अपने खुद से मैं अपने आप पे कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको करने का तरीका देखो, अगर अगर मुझे इस तरफ प्रॉब्लम है तो मैंने अपना हाथ को ऐसे रख के फिर करना है। अगर मुझे पीछे की तरफ में प्रॉब्लम है तो मेरे हाथ की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, मतलब इस तरीके से, ठीक है, और फिर मेरा ध्यान पूरा ऐसे, तो ये जो मेरा थंब है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। प्रेशर फील कीजिए, देखना, तब मुझे प्रेशर पीछे फील नहीं होगा क्योंकि मेरा थंब आगे की तरफ है, तो मुझे जो प्रेशर है वो मुझे आगे की तरफ। लेकिन जब मुझे यहाँ प्रॉब्लम है तो मेरा जो थंब की डायरेक्शन वो यहाँ आ गई। ये क्लियर हुआ, सबने देखा कि रिंग मसाज कैसे किए करते हैं, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं करेला जिमी, क्योंकि इसका लुक जो है वो करेला जैसा है, इसीलिए इसको नाम दिया है करेला जिमी। इसको भी ऐसे पूरे हाथ में ऐसे ऐसे मसाज करनी है। आपने देखा होगा कभी किसी को, अपनी मदर को, या किसी, जैसे हम बटर मिल्क बनाते हैं तो वो वलोणी लेके छाछ को कैसे घुमाते हैं,
दही कढ़ी बनानी होती है तभी हम दही को कैसे हम करते हैं, तो बस वैसे ही इसको करना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसलिए कि इसको करने से भी आप थोड़ी देर आप करोगे ना, तो ये हाथ आपको थोड़ा थोड़ा पिंक दिखेगा, पूरे हैंड में पिंकिश हो जाएगा आप थोड़ी देर, और यहाँ भी आपको गर्माहट फील होगी क्योंकि आपके सारे पॉइंट्स दब गए, क्योंकि पूरी इस पूरे हैंड में आपकी बॉडी आ गई है। ये पूरी एक बड़ा बॉडी है, ये एक पासपोर्ट साइज का फोटो है। तो हम बॉडी में कुछ भी डिजीज है हम यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, उस किसी भी तरह की डिजीज हो। हम यहाँ, मुझे शोल्डर का पेन है तो मैं यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, मैं यहाँ हाथ में ही करूंगी। समझ में आया? कोई भी डिजीज हो, एनी काइंड ऑफ, सर्वाइकल है, बैक पेन है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, इंसोमिया है, बेड वेटिंग है, पाइल्स है, कुछ भी, सभी की ट्रीटमेंट हम हाथ में ही करेंगे या तो पाँव के पंजों में। ठीक है, सारे पॉइंट्स, ये पूरी एक बॉडी है। जब आप सीखेंगे तो पता चलेगा कि फेस कहाँ पर है, नेक कहाँ पे है, लीवर कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे, सब पता चल जाए। जो सेम राइट हैंड में है वही सेम लेफ्ट हैंड में भी है। ओके, इसका यूज पता चला कैसे करते, करेला जिमी कहते हैं। इसको करने से ये सारे पॉइंट्स एक्टिव हो गए, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत अच्छे से फ्लो करने लगेगा, हाथ के अंदर गर्माहट फील होगी। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। ठीक है, मेथी की पट्टियां कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया हम जॉइंट्स पेन के लिए मेथी के सीड्स यूज करेंगे। मेथी सीड्स ही क्यों, क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम दूसरे कुछ सीड्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। कभी सुना होगा कि जब हमें जॉइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हमें, हमारे में वायु के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, वायु प्रकृति, वायु होने की वजह से ही हमें डॉक्टर कहता है ना कि वायु बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से दर्द आने शुरू हो गए। और जो मेथी है, डॉक्टर मेथी खाने को भी बोलते हैं जिन लोगों को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेथी बहुत रिलीफ करती है जॉइंट्स पेन के अंदर। सेम वे हम अपने सुजोग के अंदर भी मेथी के सीड्स यूज कर रहे हैं, मेथी दाने। अब सीड्स कैसे होने की इसका मैं नॉलेज देती हूँ। मेथी के जो कोई भी सीड्स हो, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और उसका कलर एकदम फ्रेश होने चाहिए। अगर कोई भी दाना खराब हो, सड़ा हुआ हो, उसे आप निकाल दोगे, उसे ट्रीटमेंट में यूज नहीं करना है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, सीड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताजे होने चाहिए। अगर कोई सीड्स खराब हो चुके अंदर, उसे आप बाहर निकाल दोगे। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट पट्टी, मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। सभी लोगों के पास पेपर टेप है? पेपर टेप मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल होती है, ये हाथ से भी टूट जाती है। कंपनी इसकी मैं बता देती हूँ क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए 3M माइक्रोपोर टेप। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सी टेप लेनी है। बहुत सारी मार्केट में मिलेगी, लेकिन स्किन में इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए हमें, इसीलिए हम 3M माइक्रोपोर टेप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 इंच की है, ये आधी इंच की है। ठीक है, मैं 1 इंच की यूज कर रही हूँ। एक प्लेट लेंगे जिसके अंदर मेथी के थोड़े सीड्स निकाल देंगे। ये देखिए मैंने कुछ सीड्स निकाल दिया। ठीक है, सबसे पहले अगर जिसको किसी भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो जैसे कि मैंने बताया पहले रिंग से मसाज करो। अगर किसी ने कहा कि सिर्फ मुझे नी में ही प्रॉब्लम है, तो आप नी वाले जॉइंट पे लीजिए। अगर राइट नी में प्रॉब्लम है तो राइट, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा हैंड के, राइट हैंड के अंदर राइट लेग कौन सा है, लेफ्ट हैंड के अंदर राइट लेग कौन सा है। ठीक है, ये देखिए ये मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड के अंदर मेरा ये वाला जो है वो राइट लेग है, और इसके अंदर मेरा राइट लेग ये वाला है। ठीक है, लेफ्ट हैंड के अंदर मेरी जो रिंग फिंगर है वो मेरा राइट लेग है, और जो राइट हैंड के अंदर जो मिडल फिंगर है वो मेरा राइट लेग है। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड के अंदर, लेकिन लेफ्ट हैंड के अंदर राइट हैंड मेरा लिटिल फिंगर है। क्लियर हुआ? राइट लेफ्ट क्लियर हो गया ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी किसी भी जॉइंट्स में तकलीफ है, पेन है, पहले सबसे पहले रिंग से मसाज करनी है।
रिंग से मसाज करने के बाद जब तक वो स्किन का कलर पिंकिश ना हो जाए, जब तक आपको गर्माहट फील ना हो, अपने आप फील होगा कि हाँ अब मुझे गर्माहट अच्छी फील हो रही है, निकाल दो, चेंज करके दूसरी फिंगर, और इसी जॉइंट पे अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये मैंने मेडिकल टेप ली है, सीजर, सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन रखिए प्लीज, सभी काफी लोगों के वीडियोस ऑफ है। ये देखिए, अपनी उंगली का मेजरमेंट देख लो कि आप किसी की उंगली मोटी होगी, किसी की पतली होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको टेप काटनी है, ठीक है। अब ये जो ट्रे है उसके अंदर सीड्स को इस जॉइंट पे आप लगाओ, इस जॉइंट पूरा कवर हो जाए उतनी आपकी बनानी है। मैं आपको बना के बताती हूँ। ये दिखा, इस तरीके से मेथी की पट्टी बनानी है। एक प्लेट में सीड्स लीजिए, उसको अपने हाथों से बनानी है कि एक लंबी सी एक लाइन जैसी बन जाए, दोनों हाथों से ऐसे करते करते बनानी है। फिर आप उस टेप को उसके ऊपर चिपका दीजिए तो सीड्स चिपक जाएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि सीड्स को हाथ से बैलेंस इसलिए करना है क्या कि कोई सीड्स खड़ा ना रह जाए, अगर खड़ा रहेगा तो आपको यहाँ पे चुभेगा। तो सारे सीड्स फ्लैट अच्छे से होने चाहिए ताकि वो सीड्स चुभे नहीं। ये देखिए, ये मेथी की पट्टी हो गई है, ठीक है। अब हम इनके नी पे, इनको राइट नी में प्रॉब्लम है तो हम राइट नी पे लगाएंगे किस तरीके से। ये राइट हैंड लिया, राइट हैंड का राइट नी, ये जो मिडल फिंगर है वो राइट नी है, सेंटर वाला, ठीक है। ये नी जॉइंट है, उसके ऊपर हमने पहले रिंग से मसाज कर दी, फिर हम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसको लूज भी नहीं बांधना है, लूज बांधोगे तो निकल जाएगा। प्लीज सभी अपने अपने वीडियोस ऑन रखे। दिखा, क्लियर है सबको? ये देखिए, दिखा किस तरीके से मैंने नी जॉइंट पे लगाया है। मैंने जो हमारा बीच का जो सेंटर वाला जॉइंट था उसके ऊपर मैंने ये मेथी पट्टी पूरी कवर कर दी है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसको थोड़ा टाइट करना है ताकि ये लूज होगी तो खुल जाएगा। इसको करने के बाद टाइम टू टाइम इसको प्रेस करना है, पूरी आगे से लेके पूरा पीछे तक अपने थंब से इस तरीके से प्रेस करना है एवरी 15 मिनट्स। अब ये सीड्स को रखना कितने घंटे तक है, इस सीड्स की पट्टी को अपने हाथों पे मिनिमम 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स नोट डाउन कर लीजिए। 6 से 7 घंटे तक इसको अपने हाथ पे रखना है, और जब तक ये अपने हाथों पे है तब तक आपको प्रेस करना है एवरी 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में। सिर्फ आपने बांध दिया तो ये रिजल्ट नहीं देगा, आपको टाइम टू टाइम प्रेस भी करना है। इट इज वेरी कंपल्सरी, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने प्रेस नहीं किया तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने बांध कर छोड़ दिया, कुछ रिजल्ट नहीं मिल, क्योंकि जहाँ पे आपको पॉइंट पेन मिल रहा है, अनबेरेबल शार्प पेन, वहां पे ये जब सीड्स लगाते हैं तो सीड्स का जब प्रेशर देते हैं तो सीड एक नेचुरल है, गॉड गिफ्ट है। सीड्स क्या है, सीड्स हमने नहीं बनाए, किसी भी ह्यूमन बींग्स ने सीड्स नहीं बनाए। सीड्स नेचुरल है, गॉड ने हमें गिफ्ट में दिए। सीड्स की पावर अपने आप में ही इतनी है कि वो आपका सारा दर्द ले लेगी, खींच लेगी। इसीलिए मैं हमेशा बहुत बार कहती हूँ कि इसको टाइम टू टाइम प्रेस करना है एवरी 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स 5 मिनट तक प्रेस करना। आप देखोगे कि आपके जो यहाँ पे पेन मिल रहा था उसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम इसको 6 से 7 घंटे तक रखना है। 6 से 7 घंटे तक रखने के बाद कई लोग कहेंगे अब खाली
जहां आपने ट्रीटमेंट की है सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट में पानी टच नहीं होना चाहिए। पानी से इसको बचाना है। अब पानी से क्यों बचाना है? जब भी हम घर के अंदर अनाज भरते हैं कोई भी, तो हम पानी को टच होने देते? हम पूरे साल के गेहूं भरते हैं, चावल, अगर पानी टच हो गया तो क्या हो जाएगा? अनाज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और फिर वो कुछ काम के नहीं है। सेम वे, सेम प्रोसीजर है। यहाँ भी अगर पानी टच हो गया तो ये ट्रीटमेंट आपने जो भी किया है वो बेकार हो जाएगी, कुछ काम नहीं लगेगी। ठीक है? इसी तरीके से आपको हर जॉइंट्स पे करना है। अगर एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप ये एंकल पे लगा दो। अगर आपको हील में प्रॉब्लम है, काफी बार सुना है मैंने लोगों को एड़ियों में दर्द होता है। गुजराती में कहते हैं कि पानी में पगनी पानी भरेगी जे, पानी भरेगी जे। ऐसा वर्ड भी मैंने कई बार गुजराती में सुना है कि पगनी पानी भरेगी जे। बाद में पता चला पानी यानी हील में पेन होता है उनके। अगर किसी को लेफ्ट पूरे पाँव में ही पेन है, सिर्फ ओनली फुट पे, किसी को सिर्फ एड़ी में पेन है, हील पेन, ओके, या पूरे पाँव के पंजे में पेन है, पूरा पाँव का पंजा पेन है, तो राइट लेग के फुट में पेन है, तो ये हमारा राइट लेग, ये वाला हमारा राइट लेग है, और ये जो पोर्शन है पूरा हमारा राइट फुट है। ठीक है? अगर आपको हील पेन है तो ये एंकल जॉइंट से थोड़ा सा ही नीचे आप चेक करोगे जिमी से, तो आपको बहुत शार्प पेन मिलेगा हील के रिलेटेड। जिसको एड़ियों में बहुत दर्द होगा उन लोगों को यहाँ पे शार्प पेन मिलेगा। और यहाँ पे आपको पूरे फुट के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने मेथी की सीड की पट्टी बनाई है, उसी तरीके से आपको ये पूरे हाथ को कवर कर देना है। ठीक है? समझ में आया? मेथी की पट्टी किस तरीके से बनाते हैं वो समझ में आई? उसको आपको जहां भी पेन है, सपोज आपको सिर्फ ये पूरे इसी में मसल्स पेन है या ऐसे ही कुछ दर्द है, तो आप सिर्फ, आपका ये जो पता चल गया कि अब आपका ये अपर आर्म है। ठीक है? आप ये पूरे खाली, अगर जॉइंट्स में पेन है तो आप सिर्फ ये जो हमारी जो लाइनिंग बनी हुई है सब वहां पे लगाओगे, वहां पे ट्रीटमेंट करो। लेकिन अगर ये अपर आर्म में प्रॉब्लम है तो यहाँ से लेके ये जो बीच का जो पोर्शन है वो हमारा अपर आर्म ही है, तो आपको मेथी की जो पट्टी है सीड की वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है? अगर आपको ये लोअर आर्म में प्रॉब्लम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला बीच का जो पोर्शन है वो लोअर आर्म है, तो आपको मेथी की जो सीड की पट्टी है वो यहाँ अप्लाई करनी है। अगर आपको पूरे हाथ में पेन है, फिंगर्स मूवमेंट नहीं हो रही है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत आ रही है आजकल लोगों को, क्योंकि वो व्रिस्ट जॉइंट से ही ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में आजकल अर्थराइटिस बहुत बढ़ गया है। फिंगर्स मूवमेंट नहीं कर रही है, ग्रिप नहीं आ रही है, कुछ भी पकड़ नहीं पाते हम, ग्रिप ही नहीं आती है। तो हम राइट हैंड में प्रॉब्लम है, राइट हैंड के सिर्फ इतने में ही प्रॉब्लम है, सिर्फ पंजा हथेली में, पाम में की मूवमेंट नहीं आ रही है, नमनेस है। कई लोगों को ओल्ड एज में बहुत सुनापन आ जाता है, सुन हो जाते, कहते हैं ना हाथ सुन हो गए हैं, हाथ सुन हो गए हैं, पाँव में सुन हो गए, हाथ में झंझनाट बहुत, खाली चढ़ी जाए है, गुजराती में कई लोग बोलते खाली चढ़ी गई है। तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में ट्रीटमेंट करना है, पूरी रिंग से पहले मसाज करनी है। ठीक है? और फिर मेथी सीड की पट्टी अप्लाई करनी है। ओके? अगर लेफ्ट लेग के अंदर हिप्स में, लेफ्ट हिप में जॉइंट में पेन है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है? ये हमारा हिप जॉइंट है जो लाइन बनी हुई है नेचुरली, उसके नीचे हमारा लेफ्ट नी है। अगर नी में प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ नी पे लगाओगे। अगर एंकल में प्रॉब्लम है, लेफ्ट एंकल में, तो सिर्फ एंकल जॉइंट पे लगाओगे। लेकिन अगर कभी पेन यहाँ पे आता है, कई लोगों को सिर्फ ये आपका जो लोअर लेग है उसी में पेन है, और यहाँ के मसल्स, काल्फ मसल्स, कितनी बार सुना है कि काल्फ मसल्स में बहुत पेन है। तो काल्फ मसल्स में पेन है तो ये हमारा नी से लेके जो एंकल के बीच का जो पोर्शन है वो हमारा पूरा काल्फ मसल्स है। अगर जिमी से कभी चेक करोगे और बहुत काल्फ मसल्स में पेन है तो आपको यहाँ पे भी पेन मिलेगा, शार्प पेन मिलेगा एकदम। और आपको जो मेथी सीड की जो पट्टी है
वो इस पूरे फ्लैनेज में अप्लाई करनी है और फिर वही टाइम टू टाइम प्रेस करना है। अगर आपने 2 घंटे सीड्स रखे, 3 घंटे रखे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी बहुत क्लियर फैक्ट है। इसलिए कम से कम 6 घंटे तो रखने ही है और उस 6 घंटे के दरमियान पानी टच नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? इतना क्लियर हुआ? ओके। सारे जॉइंट्स पेन क्लियर हो गए? ओके। सारे जॉइंट्स पेन में आपको ये पता चल गया कि काल्फ मसल्स कहाँ पर है। कई बार थाइज में पेन होता है, थाइज मसल्स में भी पेन होता है, तो पता अब आपको होना चाहिए कि थाइज कहाँ पर है, राइट थाइज कहाँ पर है, लेफ्ट थाइज कहाँ पे है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ और क्लियर करती हूँ। अगर राइट थाइज में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड का ये जो इस जॉइंट से लेके हिप्स जॉइंट से लेके नी जॉइंट के बीच का जो पोर्शन है, पूरा जो फ्लैनेज, ये वाला जो फ्लैनेज है, अब मेरा हाथ क्लियर दिख रहा है? ये हिप्स जॉइंट से लेके नी जॉइंट के बीच का जो हिस्सा है ये हमारा राइट थाई है। ठीक है। अगर थाइज में मसल्स पेन है तो आप पूरी यहाँ पे पूरे मेथी की सीड से कवर कर दोगे, तो आपको और फिर टाइम टू टाइम प्रेस करना है। सबसे पहले रिंग मसाज और फिर टाइम टू टाइम प्रेस करना है। ओके। अगर किसी ने कहा कि मुझे लेफ्ट थाई में प्रॉब्लम है तो मेरा ये लेफ्ट है, राइट हैंड की रिंग फिंगर मेरा लेफ्ट लेग है, ये मेरा हिप्स जॉइंट है, ये मेरा थाइज है, ये मेरा लेफ्ट नी जॉइंट है, ये मेरे का ये लोअर लेग है, ये मेरा राइट लेफ्ट एंकल जॉइंट है और ये मेरा पूरा लेफ्ट फुट है। अगर मुझे कुछ फुट में प्रॉब्लम है, पाँव के पंजे में प्रॉब्लम है लेफ्ट फुट के अंदर, तो मैं ये पूरी मेथी की सीड यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ठीक है। पूरा पूरा राउंड व्रैप करना है जिस तरीके से मैंने अभी नी जॉइंट पे बताया। देखो पीछे से भी दिख रहा है क्लियर। पूरी आपकी फिंगर की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको टेप काटनी है। ऐसा नहीं कि आप छोटी काट दो और फिर जब लगा रहे हो तब थोड़ा सा गैप यहाँ पे छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी फिंगर्स देख लो कितनी थिकनेस है, कितनी पतली है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेप काटनी है। किसी को बड़ी की जरूरत पड़ेगी, किसी को छोटी टेप की जरूरत पड़ेगी। इतने जॉइंट्स पेन क्लियर हो गए तो मैं आगे आगे दूसरी चीज बताती हूँ। इतना क्लियर हुआ? सुजोग के अंदर हम किन किन तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो मैंने ये सीड थेरेपी डिस्कस किया। सीड्स थेरेपी क्यों? सीड्स इसीलिए कि सीड्स अपने आप में एक पावरफुल है, इसको गॉड ने बनाया है। हम किसी भी ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाए, ना ही आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल है। सीड्स को जब हम थोड़े बहुत मेथी के दाने जब हम ग्रो करेंगे, जमीन में डालेंगे, तो कितनी सारी मेथी उग जाती है, ग्रो हो जाती है। जब हम कोई भी एक सीड जब हम डालते हैं तो एक वो सीड धीरे धीरे क्या होता है, एक ट्री बन जाता है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसीलिए सीड्स के अंदर इतनी पावर है। सीड्स एक नेचुरल पावर है, इसमें कोई मेरी पावर नहीं है, किसी की नहीं, नेचुरल गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड पावर है कि जब हम कोई भी सीड्स जब हम जमीन में डालते हैं और जब वो ग्रो करता है तो वो एक ट्री बन जाता है। तो आप सोचो उसके अंदर कितनी पावर है कि इतना छोटा सा सीड जब जमीन में डाला तो वो सीड था, फिर जब वो ग्रो हुआ तो एक ट्री का शेप ले लेता है पूरा, और उस ट्री से हमें कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं, फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, हमें खुद को सर्वाइव करने के लिए अनाज मिलते हैं। ठीक है। अगर आप कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको थंब से ये जब प्रेस करना होता है ना, तब ये प्रेस नहीं होता है। हम लोग प्रोफेशनली है इसलिए हमारे से वो प्रेशर दबता है जब हम प्रेस करने को कहते हैं कि एवरी 15 मिनट्स में प्रेस करना। प्रोफेशनली कई लोग मेरे पास होते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ आप जैसा मैडम प्रेस होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोफेशनल। और जिन लोगों से नहीं होता तो ऐसा थंब मिलता है, एक्यूप्रेशर थंब, जिसको थंब के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर देखो काट ये दाने पॉइंट्स लगे हुए दिख रहे हैं क्लियर, एकदम तीखे। उसको पहनकर तो फिर आपको ऐसे अप्लाई करना, तो वो अपने आप प्रेस होंगे। जिन लोगों से नहीं होता वो इस थंब का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। जॉइंट्स पेन के बारे में तो डिस्कस कर लिए सारे। प्लीज अपने अपनी वीडियोस ऑन रखिए, काफी लोगों की वीडियोस ऑफ आ रही है। मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग इसे देख भी रहे हैं या नहीं।
आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं? अब हम कलर्स थेरेपी के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये नॉर्मल स्केच पेन कलर्स है। अब मैं आपको आज फीवर के बारे में बताऊंगी कि हम अगर हमें फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कलर से। ये जो सारे फिंगर्स के जो टिप्स दिख रहे हैं आपको, उसको हम ब्लैक कलर की स्केच पेन यूज करनी है। ठीक है, और कितना एरिया कवर करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फीवर है किसी को, आप ही को समझ लो कि मुझे फीवर है, तो मैं इस कलर से कैसे फीवर डाउन होगा वो मैं आपको बताऊंगी। किसी को भी फीवर्स है तो उसे एक मिनट कीजिए। ये दिख रहा है सभी को, सारे फिंगर के जो टिप्स उसको हमने ब्लैक कलर कर दिया। सिर्फ ब्लैक कलर करने से आपका बुखार उतर जाएगा, डाउन आ जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। खाली ये कलर यूज करते समय सिर्फ आपको इतना बोलना है कि टेम्परेचर रिड्यूस, टेम्परेचर रिड्यूस, टेम्परेचर रिड्यूस। अपने आप विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपका फीवर डाउन हो जाएगा। मैंने बहुत बार अप्लाई किया है, हर एक पेशेंट पे करती हूँ, इवन मैं अपने घर पे भी करती हूँ, अपने खुद पे भी अप्लाई करती हूँ कि जब भी अगर मुझे कभी फीवर आता है मैं सिंपल ब्लैक कलर से टिप्स बना। अब कितना पोर्शन लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरा नहीं लेना, देखना ध्यान से देखो, सिर्फ खाली अपर का लिया है मैंने, उसको सारे ब्लैक कलर, सिर्फ अपर पोर्शन। ठीक है, पूरा नहीं। हम कह सकते हैं कि हमारा थंब का जो फर्स्ट जॉइंट है उसका हमने 1/3 लिया है। ये मेरा जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जॉइंट है तो उसका मैं 1/3 ले रही हूँ, सिर्फ इतना। ठीक है, ये मेरा जॉइंट दिख रहा है आपको, उसका मैंने सिर्फ 1/3 लिया है और इसको पूरा ब्लैक कलर से फील कर देना है। फील करते समय आपको स्माइल करनी है और टेम्परेचर रिड्यूस, बस टेम्परेचर रिड्यूस। अपने आप विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपका फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, फीवर उतर। सेकंड ऑप्शन इसी के अंदर, मानो कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कलर्स भी नहीं है घर में, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। फ्रीज तो सबके घर पे है ही, कोई है जिसके घर पे फ्रीज नहीं है? सभी के घर पे फ्रीज है, ओके। सभी के घर में फ्रीज है, सभी के वहां ठंडा पानी भी मिल जाएगा। ठीक है, चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर नहीं है तो हमें आइस क्यूब मिल जाएगी। और थोड़ी देर में अगर पानी नहीं भी है तो आप एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए, विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर पानी ठंडा मिल जाएगा आपको। फ्रीजर में से निकालो, पानी ठंडा मिल जाएगा। 2 बाउल्स लेने हैं, दोनों बाउल्स के अंदर ठंडा पानी भरना है, चिल्ड वाटर। और दोनों बाउल्स के अंदर अपनी दोनों हाथों के फिंगर्स के जो टिप्स है उसको उस बाउल में डीप कर देने हैं। कितनी मिनट तक रखना है? 30 to 90 सेकेंड्स। 30 seconds to 90 seconds तक उसको डीप करके रखना है बाउल में। फिर वापस निकाला, अगेन डीप, 90 सेकेंड्स रखना है, अगेन निकाला, अगेन डीप। ऐसा बस 3 to 4 टाइम्स करना है और आपका टेम्परेचर रिड्यूस, फीवर उतर जाएगा, बुखार बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कि कभी ऐसा होता है कि कलर्स भी नहीं है, तो आप ये फटाफट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर वाटर नहीं है, आइस क्यूब है आपके घर पे, तो आप आइस क्यूब को लीजिए। आपके सभी जो फिंगर की जो टिप्स है जहां पे मैंने ब्लैक कलर किया बताया,
वहीं आपको आइस का ट्यूब रब करना है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर पोर्शन में आइस क्यूब रब करना है सभी फिंगर्स में। बर्फ लीजिए, बर्फ का टुकड़ा लीजिए, उसको रब कीजिए क्यूब को सभी फिंगर्स में थोड़ी थोड़ी देर, तो भी फीवर उतर जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो फीवर के लिए मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए कि फीवर आता है, एक तो हम ब्लैक कलर यूज करेंगे, ठीक है। ब्लैक कलर के अंदर भी नोट डाउन करने वाली पॉइंट यही कि ये कलर किया है, उस कलर को 4 घंटे तक रहने देना है। कोई भी कलर थेरेपी जब अप्लाई करते हैं उसको कम से कम 4 घंटे, उसके बाद आप अपने हाथ धो सकते हो, उसको पानी टच हो सकता है, तब तक पानी टच नहीं होना चाहिए। कलर्स में भी सुजोक के अंदर सबसे मेन पॉइंट है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई कर लो, लेकिन हमें पानी से उसको प्रोटेक्ट करना है। पानी टच, अगर मैंने ये अभी अप्लाई किया और यहाँ पे पानी टच हो गया तो पानी, फिर ये ट्रीटमेंट कुछ काम की नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ फीवर, फीवर के अंदर आपका फीवर अगर डाउन हो गया तो आप आधे घंटे के अंदर इसको रिमूव कर सकते हो, खाली सिर्फ इन केस ऑफ ओनली फीवर। ओके, फीवर के केस में अगर फीवर आपका एकदम 10 मिनट्स के अंदर, पहली बात तो फीवर डाउन हो ही जाता है, अगर नहीं हुआ पहली बात हो ही जाता है, 90% हो जाता है। लेकिन इन केस अगर किसी का नहीं हुआ तो वो उसको थोड़ी देर और रखे, और हो जाता है तो आप हाफ एन आवर के बाद ये कलर सारे रिमूव कर सकते हो, आप हाथ धो सकते हो। ओके, इसी जहाँ पे कलर किया है वहीं पे आपको आइस क्यूब रब करनी है। अगर कलर्स नहीं है आपके पास, इन केस कि कलर स्केच पेन अवेलेबल नहीं है, तो आप आइस क्यूब लोगे, आइस क्यूब को इसी पर्टिकुलर जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर किया है वहीं पे आपको आइस क्यूब रब करना है दोनों हाथों में। और वो भी नहीं तो बहुत इजी है, ठंडा पानी के बाउल लीजिए, 2 बाउल लीजिए, दोनों पाँव में ठंडा पानी कुड़ दीजिए, दोनों हाथों के जो फिंगर के जो टिप्स है, जितना कलर किया है उतना ही डिप करना है, पूरी की पूरी उंगली मत डाल देना पानी में ठीक है, सिर्फ इतना ही फिंगर के टिप्स को ही अंदर करना है, ठीक है। अब कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज मुझे अपने चैट बॉक्स में लिखिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप बताइए। ये सुजोक का किट है, इसके अंदर ये सारी एक सुजोक एक्यूप्रेशर बेसिक जो मैंने आपको अभी यूज की, ये मैं अपने हर एक पेशेंट को देती हूँ, ये बेसिक है, इसका यूज करने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ मसाज नहीं की, इसको वार्म अप नहीं किया और फिर आपने सीड अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं एक चीज और बताऊंगी, डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत यूजफुल है इसी के अंदर की, इसको कहते हैं पॉकेट एक्सरसाइजर, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं दोनों तरफ से, इसका यूज कैसे करते हैं वो देखिए। ये फिंगर्स ली, ये सारे जो फिंगर्स है वो मैं यहाँ रख रही हूँ और इसका नॉर्मल पोजीशन, और जस्ट प्रेस इट। जिन लोगों की फिंगर्स मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। थेरेपी के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी करनी रहती है, इसीलिए मैंने एक सुजोक का बेसिक किट बनाया है, जो भी मैं यूज करती हूँ इससे सारी एक्सरसाइज करनी रहती है जो बॉडी के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ सामान चाहिए नहीं होता, सिर्फ इतना ही हमें अवेलेबल चाहिए, इतनी चीज हमारे पास होनी चाहिए। कहीं पे भी आप जाओ, कभी भी ट्रैवलिंग में, ये कोई ज्यादा स्पेस नहीं रोकता है आपके बैग में, आप अपने पर्स में इजीली कैरी कर सकते हो। और इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है। प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए, दिख रहा है सभी को? यहाँ पे सुजोक के हिसाब से यहाँ पे पेनक्रियास आता है, जब आप सीखोगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि पेनक्रियास कहाँ है। डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेनक्रियास पे पॉइंट पे वर्क करता है, वहां पे स्टिमुलेशन देता है। इसीलिए जिन लोगों को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हेडेक हमेशा रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, वो लोग स्पेशली इसको ज्यादा यूज करें। फिंगर्स की मूवमेंट नहीं होती है तो ये इसको यूज करने से आपकी फिंगर्स की मूवमेंट होने लगेगी, ये वर्क करेगा। ये जैसे ही वर्क करता है यहाँ की जो नस होती है वो भी अपना वर्क करती है। देखो मेरी, आपको दिख रहा होगा कि मेरी नस ऊपर नीचे अगर हो रही होगी, तो ये देखो अब मेरे हाथ में देखो, एकदम देखो पॉइंट हो गए, दिखे? तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे हर एक अपना अपना हाथ बंद करो, अपनी अपनी मुट्ठी को सिंपल नॉर्मली बंद करो, जहाँ पे आपकी फिंगर्स आ रही है वहीं पे पेनक्रियास का पॉइंट है, तो वहां पे वो इसको मसाज मिलती है।
ये एक एक्सरसाइज है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। फिर जिन लोगों को नींद नहीं आती है, हेडेक रहता है, इंसोमिया बहुत रहता है, हेडेक रहता है, तो यहाँ पे सारे जो टिप्स है, सारे फिंगर के जो टिप्स है वहां पे ब्रेन के पॉइंट्स है। इसीलिए हमें पता है, और पहले हमें जब फीवर आता था तो हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ ठंडे पानी की पट्टियां करके हमारे हेड पे लगाती थी। क्यों करती थी? अब इसका ये सिमिलरिटी समझ में आ रही है कितना सिमिलर है? तो हमने भी यहाँ पे ब्लैक कलर ही किया, वो टिप्स पे, वो हमारे सारे ब्रेन के पॉइंट्स है। क्योंकि बुखार हमेशा सिर पे चढ़ता है और हमें उसी को डाउन करना है, इसीलिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर किया। हम छोटे थे तो हमारी मम्मी, हमें बहुत फीवर हो जाता है, आज भी डॉक्टर कहते हैं बहुत फीवर हो जाता है, ठंडे पानी के पोते की पट्टियां रखनी है फोरहेड पे, और हम अप्लाई भी करते हैं और उससे फीवर डाउन भी हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया आइस क्यूब रब करनी है। लॉजिक समझ में आया? सब कितने कनेक्टेड है साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। ये बहुत प्रूफ है। जब आप इसको सीखेंगे तो इसकी डिटेल्स और मिलेगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों प्रूफ्ड है, आपकी बॉडी से क्यों इतना सिमिलर है। ये समझ में आ गया कि इसको कैसे यूज करते हैं। आपके फिंगर्स की मूवमेंट होगी। अब किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बताइए। मैं आपका चैट बॉक्स ऑन करती हूँ। मैम ने बुलाया। यस, 1 मिनट। मैम क्वेश्चन है तो हाँ बोलो। सो अभी किसी को कुछ भी डाउट है सेशन के रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, 1 बाय 1 पूछना। ओके, स्टार्ट कर सकते हो, हैंड्स अप करके आप स्टार्ट कर सकते हो, मैम आंसर देंगी। यस, किसी को क्या क्वेश्चंस है? मैम चैट बॉक्स पर ओपन करो, चैट बॉक्स में पर नहीं। हाँ ले ले। अरे I am minimum how many days we need to do seeds therapy? Okay. किसी ने क्वेश्चन किया है कि मिनिमम हाउ मैनी डेज वी नीड टू डू सीड्स थेरेपी। ओके, कितने दिन तक करनी है? अगर किसी को ताजा ताजा हुआ है, करंटली हुई है कोई डिजीज, कोई पेन, मानो अभी मुझे कुछ लास्ट 1 मंथ से ही हुआ है पेन, तो मिनिमम आपको 6 to 7 डेज कीजिए। आपको अपने आप जब रिलीफ मिलेगा तो अपने आप आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे नी पेन के अंदर मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है। जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता है तब तक आप ट्रीटमेंट करते जाइए। जैसे ही रिलीफ मिलेगा आप ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं, ठीक में। और इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पूरा नेचुरल है। इट इज अ ड्रगलेस थेरेपी, इसलिए कोई हम मेडिसिन ले रहे नहीं है तो वो डर तो है ही नहीं कि कोई साइड इफेक्ट्स आएगा। अगर आप डेली करते भी हो कभी कभार तो भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जबकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कम से कम वो पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं आपके, उसे वो पर्टिकुलर ऑर्गन को हेल्दी रख रहा है, ठीक है। चैट बॉक्स ओपन करता आवड़े यार। पिन करना क्वेश्चन। यस पल्लव, आस्क टू अनम्यूट। यस पल्लवी जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है? हमने बोला है, मुझे नहीं नहीं खुल। ओके, हैंड्स लेग्स ऑल आर टू सो वी नीड टू डू। नहीं, किसी ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम मतलब दोनों लेग से और दोनों हाथ है तो हमें दोनों में ट्रीटमेंट करनी है। नहीं, आपको अगर सिर्फ राइट लेग में ही प्रॉब्लम है या राइट हैंड में ही प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ अपने राइट हैंड का ही राइट लेग लीजिए, लेफ्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इन केस अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हो। एक दिन आप अपना राइट हैंड का लीजिए लेग, अगर राइट लेग में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड का लेग लीजिए, और एक दिन छोड़कर आप दूसरे दिन आप लेफ्ट हैंड का राइट लेग ले लीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव आप कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम प्राइमरी जो कहते हैं
जिस साइड की बॉडी की प्रॉब्लम है उसी हैंड में लीजिए। फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, प्रायोरिटी। फिर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बेनिफिट राइट लेग है तो राइट हैंड के राइट लेग में ही ट्रीटमेंट कीजिए। अगर लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड के लेफ्ट लेग में ही ट्रीटमेंट कीजिए। ओके। अगर राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड के राइट हैंड को ही ट्रीट कीजिए। लेफ्ट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड को ट्रीटमेंट कीजिए। ओके। हाँ, वन क्वेश्चन ना। साइटिका माटे और साइटिका के लिए बताओ। ओके, साइटिका के लिए हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक्चुअली क्या है, साइटिका के अंदर डिजीज का जो पॉइंट्स है वो कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके लिए तो आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपने सुजोग को सीखा ना हो। एक बार आप सुजोग सीख लो, फिर आप उसको आपको इजीली बता सकते कि कैसे करना। ये इजी था हैंड्स और लेग्स को समझाना, इसीलिए मैंने यही जॉइंट्स के टॉपिक लिए। ठीक है। पाइल्स के लिए, दूसरी सभी डिजीज के लिए आपको सुजोग सीखना पड़ेगा। विदाउट सुजोग का नॉलेज नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी भी सही तो भी आप नहीं कर पाओगे। और उसमें हर एक सीड डिजीज के अंदर अलग अलग सीड्स अप्लाई होते हैं। बहुत सारी डिजीज सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको सुजोग को सीखना पड़ेगा। विदाउट सुजोग नॉलेज आप नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ हैंड्स और लेग्स इसलिए बताए क्योंकि वो आप सबको मैं इजीली बता सकती हूँ कि कहाँ पे हैंड है, कौन सा राइट हैंड है, कौन सा लेफ्ट लेग है। लेकिन पाइल्स और इन सब के लिए एग्जैक्ट लोकेशन होना बहुत जरूरी है। आपको जब तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगी तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सब कुछ भी डिजीज हो हम सॉल्व कर सकते हैं सुजोग से, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सुजोग सीखना पड़ेगा। सुजोग के अंदर बेसिक के दो लेवल होते हैं, बेसिक 1 एंड बेसिक 2। बेसिक 1 के अंदर जैसे सीड्स थेरेपी और कलर थेरेपी कैसे की जाती है, सुजोग का पूरा बॉडी का नॉलेज दिया, एनाटॉमी बताई जाती है कि बॉडी के कौन से पॉइंट। ये तो मैंने सिर्फ आपको हैंड्स और लेग्स ही बताए, लेकिन स्टमक कहाँ पर है ये सब आपको जानने के लिए उसको सुजोग को सीखना पड़ेगा। जब तक आप सुजोग नहीं सीखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, मेरे बोलने से भी नहीं पता चलेगा। इतना डीप नॉलेज है सुजोग के अंदर। ओके। चलो अब हम यहाँ पे ही आज सेशन हम कंप्लीट करते हैं। ओके। मुझे लगता है सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेरीज। ओके। लास्ट हम एंडिंग प्रेयर ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स बैक बैक पर फिर से बताएं, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स। ओके। किसी ने क्वेश्चन किया है लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को बताओ। ये लेफ्ट हैंड है इनका। लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड है, मिडल फिंगर लेफ्ट लेग है, रिंग फिंगर राइट लेग है, लिटिल फिंगर राइट हैंड है। ये हो गया राइट साइड का, ये हो गया लेफ्ट साइड का। ओके, क्लियर हो गया लेफ्ट हैंड का क्वेश्चन। ओके, यहीं पे हम सेशंस कंप्लीट करते हैं और हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरीबॉडी इन प्रेयर पोजीशन। ओ सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मातर कशी दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओके। अगर किसी को सुजोग की ये किट चाहिए तो आपको यहाँ निधि योगा आपसे मिल जाएगी। ठीक है, ये कुरियर नहीं होगी, आपको निधि योगा आपसे खुद ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी को भी चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, आप इसका फोटो भी खींच सकते हैं, क्या क्या चीज है इसके अंदर। ठीक है। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू। ओके, यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो बंद कर दीजिए।
मैं तो वीडियो बंद कर दी। हो गया था से धीरे